कहते हैं कि बिहार के छोटे से गांव में छलावा का आतंक छाया हुआ था। इस रहस्यमय प्राणी के बारे में कहा जाता था कि यह रात के अंधेरे में घूमता है और जो भी इसका पीछा करने की कोशिश करता है वह कभी वापस नहीं आता। गांव के लोग इसे देखकर भागने में ही भलाई समझते थे। एक दिन शहर से आयुष, रिया, नीरज और साक्षी नाम के 4 दोस्त उस गांव में घूमने आए। वे एडवेंचर के शौकीन थे और अजीब अजीब जगहों पर जाना उन्हें पसंद था। गांव वालों से छलावा की कहानी सुनकर वे बेहद रोमांचित हो गए। आयुष ने उत्साह से कहा, हमें इस छलावा का सामना करना चाहिए। तुम पागल हो गए हो, नीरज ने डरते हुए कहा। गांव वाले सही कह रहे हैं, हमें इससे दूर रहना चाहिए। लेकिन आयुष ने ठान लिया था। रिया और साक्षी ने भी उसका साथ देने का फैसला किया। नीरज भी आखिरकार उनके साथ चलने को तैयार हो गया, क्योंकि वह अपने दोस्तों को अकेले नहीं छोड़ना चाहता था। रात का समय था और गांव के चारों ओर घना अंधेरा था। चारों दोस्त छलावा को ढूंढने के लिए निकल पड़े। उन्होंने अपने साथ टॉर्च, कैमरा और कुछ खाने पीने का सामान लिया। गांव से कुछ दूरी पर एक पुरानी और जर्जर हवेली थी। गांव वालों का कहना था कि छलावा अक्सर वहीं दिखाई देता था। चारों दोस्त उसी हवेली की ओर बढ़ने लगे। हवेली के पास पहुंचते ही उन्हें एक अजीब सी सरसराहट सुनाई दी। शायद ये छलावा ही है, रिया ने धीमे स्वर में कहा। आयुष ने टॉर्च की रोशनी हवेली के अंदर डाली। हवेली का अंदरूनी हिस्सा बेहद डरावना था। टूटे फूटे फर्नीचर, मकड़ियों के जाले और हर कोने में गहरा अंधेरा। तभी अचानक एक छाया तेजी से उनके सामने से गुजरी। उन्होंने देखा, कुछ हिला। साक्षी ने चिल्लाकर कहा। चारों ने तुरंत उस छाया का पीछा किया। छाया एक कमरे से दूसरे कमरे में भाग रही थी, जैसे कि उन्हें भटकाने की कोशिश कर रही हो। तभी अचानक हवेली के पीछे के हिस्से से एक तेज चीख सुनाई दी। ये छलावा ही होगा, आयुष ने कहा और चारों ने उस दिशा में दौड़ लगाई। जैसे ही वे पीछे के हिस्से में पहुंचे, उन्हें एक पुराना कुआं दिखाई दिया। कुएं के पास एक साया खड़ा था। उसकी आंखें लाल रंग की थीं और उसका चेहरा डरावना था। छलावा ने उनकी तरफ देखा और एक जोरदार हंसी के साथ गायब हो गया। नीरज ने कांपते हुए कहा, यह क्या था? मुझे नहीं पता, लेकिन हमें यहां से निकलना चाहिए, आयुष ने कहा। लेकिन तभी उन्हें लगा कि हवेली का दरवाजा बंद हो गया है। वे चारों फंस गए थे। छलावा की हंसी फिर से गूंजने लगी और इस बार वह और भी ज्यादा डरावनी थी। चारों दोस्त डर के मारे एक दूसरे को कसकर पकड़ ली। तभी एक बूढ़ा आदमी सफेद धोती और कमीज में उनके सामने प्रकट हुआ। बूढ़े आदमी ने पूछा, तुम लोग यहां क्या कर रहे हो? रिया ने डरते हुए जवाब दिया, हम छलावा को देखना चाहते थे। बूढ़े आदमी ने गहरी सांस ली और कहा, तुम्हें नहीं पता, छलावा इस हवेली का रहस्य है। यह हवेली पहले एक रईस आदमी की थी, जिसने यहां कई निर्दोष लोगों की हत्या की थी। उनकी आत्माएं आज भी भटक रही हैं और छलावा उन्हीं आत्माओं का रूप है। आयुष ने पूछा, हमें यहां से कैसे निकला जाए? बूढ़े आदमी ने एक तावीज निकाला और कहा, इस तावीज को अपने पास रखो और इस मंत्र का जाप करो। इससे छलावा तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। चारों दोस्तों ने तावीज को पकड़कर मंत्र का जाप किया और दरवाजा अचानक खुल गया। वे तुरंत हवेली से बाहर निकल आए। बाहर आकर उन्हें एहसास हुआ कि वे कितने करीब थे मौत के। गांव लौटकर उन्होंने गांव वालों को अपनी कहानी सुनाई। गांव वाले भी हैरान थे कि वे जीवित बचकर आ गए। उस दिन के बाद से चारों दोस्तों ने कभी भी किसी भूतिया जगह पर जाने का सोचा भी नहीं। छलावा की कहानी हमेशा उनकी यादों में डर के साथ बसी रही। इस कहानी से यह सीखने को मिलता है कि कुछ रहस्यों को रहस्य ही रहने देना चाहिए। उनका पीछा करना खतरनाक हो सकता है और जान पर भी भारी पड़ सकता है।